हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे मेरी ग्रुप टू की स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या मैं ऑडिट प्लस एफएमई को या फिर ईआईएस फॉलो कर रहा हूँ, ये वाली स्ट्रेटेजी की इसमें एग्जामेशन लाने की। देखो नोटिफिकेशन में क्या था कि ऑडिट में तो एग्जामेशन लानी है, साथ ही साथ एफएमई को या फिर ईआईएस एसएम, इन दोनों में से एक में एग्जामेशन लानी है। बट अगर देखो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था ना, उसके लगातार 2 दिन मैंने पूरा सर्च मार लिया था अच्छे से कि भाई कहाँ कौन कौन क्या क्या बता रहा है और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो देखो ये तो है ही, और मैं तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रही वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नवंबर में तो तुम ये एग्जामेशन आती, जैसे मेरा तो ग्रुप 1 क्लियर है। अब मैं तो 2 सब्जेक्ट पढ़ के ग्रुप 2 में एग्जामेशन लाने की ट्राई कर लूँ। उसके बाद मान लो एग्जामेशन आ गई मेरे दोनों में, उसके बाद मई में मेरे को एग्जामेशन वो मिलेगी, तो मैं मई का जब एग्ज़ाम फॉर्म भरूँगा, उधर एग्जामेशन भरूँगा, तो मई का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मेरा वो ग्रुप क्लियर माना जाएगा सेकंड, और उसके बाद आर्टिकलशिप चालू होगी। तो फिर तो क्या ही मतलब है। इससे अच्छा मैं नवंबर में पढ़ने की ट्राई करूँगा पूरे ग्रुप की। अगर मान लो तुम ऑडिट में और एफएमई को में दोनों में 60-60 भी ले आते हो, तो एडवांस अकाउंट्स तो भाई इतना ईजी है, इसमें 40 तो किसी के भी आ जाएंगे। और दूसरा एसएमई को, एसएमई इसमें भी तुम 40 लाना, 200 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो लिटरली अगर ये मेन तो क्या है, ये 6 महीना लेट कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर तुम्हारा मई 24 में ही क्लियर माना जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि रिज़ल्ट तो तुम्हारा, अगर तुम इसमें एग्जामेशन भी ले आते हो, तो इसमें तो फेल का रिज़ल्ट आएगा, और फ़ायदा तुम्हें मिलेगा मई में एग्जामेशन में। तो बेसिकली 6 महीने बीच के फालतू हुए लेट, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे अच्छा बोथ ग्रुप का, मतलब जो भी सेकंड ग्रुप का है मेरा, वो मैं ट्राई करूँ, और तुम भी बोथ ग्रुप का पूरा ही ट्राई करो, क्योंकि इससे एक तरीके से कोई देखा जाए तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए सो बोथ ग्रुप का ही ट्राई रखो। ऑडिट मतलब ये इन सब में इतना कोई नहीं है, क्योंकि ऑडिट और एफएमई को में एग्जामेशन लाना भी वैसे बहुत हार्ड है, उसमें पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। और लास्ट में तुम इस समय पर अपनी इस नोटिफिकेशन की वजह से स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ही चेंज मत करना, अपनी जो तुमने सोच रखा है वैसे ही करना। ऐसे तो तुम मान लो, अगर मेरा रिज़ल्ट भी देखोगे, तो मेरे को भी हिसाब से बोथ ग्रुप देने चाहिए थे, लेकिन वही तो बात है, ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि बोथ ग्रुप देने पे तुम हो सकता है एक भी ना हो। इसलिए जितना खुद की कैपेसिटी के जो तुमने पहले डिसाइड कर रखा है ना, उतना ही करना। इस नोटिफिकेशन की वजह से मेरे ख्याल से तो तुम्हारे को ये डिसीज़न अपना चेंज नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो जो बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, उनने तो शायद ही सोचा होगा ये, क्योंकि उनको तो एग्जामेशन से क्या ही है, उनको तो दोनों ही ग्रुप पास करने हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे होंगे, वो सोचे होंगे कि ये जो 6 महीने फिर मिल जाएंगे, इसके अंदर पढ़ना नहीं पड़ेगा और कुछ कर लेंगे, ये हो सकता है। इसलिए मेरा तो यही है फिक्स कि भाई मैं तो बोथ ग्रुप के सेकंड ग्रुप बिल्कुल अच्छे से सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के वो ही देने का है।